हेलो एवरीवन। आज हम जानेंगे लेबर लॉ के अंतर्गत छँटनी क्या है, छँटनी की परिभाषा और उसका अर्थ समझेंगे। देखिए, जो छँटनी का मतलब है नियोक्ता द्वारा आर्थिक कारणों से कर्मचारियों या कामगारों को नौकरी से निकालना। यानी नियोक्ता होता है जो उसकी आर्थिक स्थिति के कारण या कर्मचारियों या कामगारों को नौकरी से निकालना छँटनी कहलाती है। उनकी सेवाओं की यह समाप्ति सजा या अनुशासनात्मक कार्रवाई के तौर पर नहीं की जाती है, बल्कि अधिशेष श्रम या व्यवसाय या कंपनी की वित्तीय स्थिति के आधार पर की जाती है। जो छँटनी है वो किसी भी कामगार को उसकी सजा या अनुशासनात्मक कार्रवाई के तौर पर नहीं की जाती, बल्कि जो कंपनी होती है उसके आर्थिक स्थिति के यानी वित्तीय स्थिति के आधार पर ही की जाती है। नियोक्ता द्वारा किसी कर्मचारी को काम से हटाना या छुट्टी देना छँटनी कहलाता है। यह नियोक्ता कर्मचारी संबंध के अंत को दर्शाता है। अब देखिए छँटनी की परिभाषा। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 2 OO में छँटनी की परिभाषा दी गई है। परिभाषा के अनुसार छँटनी का अर्थ है किसी नियोक्ता द्वारा किसी भी कारण से किसी कर्मचारी की सेवा समाप्त करना। अनुशासनात्मक कार्रवाई के रूप में दी गई सजा के अलावा, यानी जो अनुशासनात्मक कार्रवाई है उसके सजा के अलावा किसी भी कारण से कर्मचारी की सेवा समाप्त करना छँटनी कहलाती है। कुछ ऐसे कारक हैं जो छँटनी की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते हैं, जो इस प्रकार हैं। यदि कोई कामगार या कर्मचारी स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हो जाता है, यानी कोई कर्मचारी या कामगार अपनी इच्छा से सेवानिवृत्त हो जाता है, वो छँटनी नहीं कहलाती है। यदि कोई कामगार या कर्मचारी उसकी नियुक्ति के समय नियोक्ता और कर्मचारी के बीच हुए अधिवर्षता से संबंधित समझौते के प्रावधान के कारण अधिवर्षता की आयु प्राप्त करने के बाद सेवानिवृत्त होता है। यानी जब किसी कर्मचारी से कहा गया है कि हम आपको इस उम्र तक ही रखेंगे, जब तक आपकी इतनी उम्र हो जाएगी उसके बाद नहीं रखेंगे, तो इस तरह का अगर कोई समझौता होता है और फिर उस कामगार की उतनी उम्र हो जाती है तो उसे भी जब बाद में उस कंपनी से निकाल दिया जाता है या उसकी सेवानिवृत्त कर दिया जाता है तो उसे छँटनी नहीं कहा जाएगा। यदि कामगार या कर्मचारी की नौकरी की समाप्ति रोजगार अनुबंध का नवीनीकरण न होने के कारण हुई हो तो इसे भी छँटनी नहीं कहा जाएगा। यदि रोजगार की समाप्ति का कामगार या कर्मचारी के लगातार खराब स्वास्थ्य के कारण होती है, यदि कोई व्यक्ति लगातार अपने स्वास्थ्य के कारण काम पर नहीं आता है तो उस कारण उस व्यक्ति को निकाल दिया जाता है काम से, तो उसे भी छँटनी नहीं कहा जाएगा। इसलिए छँटनी को वित्तीय या व्यावसायिक बाधाओं, कंपनी के पुनर्गठन, प्रौद्योगिकियों की उन्नति, आकार में कमी, किसी विशिष्ट इकाई के बंद होने आदि के कारण किसी कर्मचारी की सेवा समाप्ति माना जाता है। अब देखिए श्रम कानून में छँटनी का उद्देश्य क्या है। छँटनी का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों को नौकरी से निकालना है। जब कोई प्रतिष्ठान वित्तीय संकट का सामना करता है, यानी जब कोई प्रतिष्ठान, कोई कंपनी वित्तीय संकट का सामना करने लगती है और उसे अपने कर्मचारियों की संख्या कम करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, कंपनियां अधिशेष श्रम के कारण और मानव संसाधनों पर खर्च में कटौती करने के लिए कर्मचारियों की छँटनी करती है। यानी जब वो उसके कंपनी के पास में रुपए नहीं रहते हैं और उसके पास काम भी ज़्यादा नहीं रहता है और खर्च ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उस खर्च को कटौती करने के लिए कंपनी क्या करती है, छँटनी करने लगती है। लोगों की कम को छाँट कर उसकी अपनी जो संख्या है लेबर की वो कम करने लगती है। छँटनी का उद्देश्य देखिए, बाहर जाने वाले पैसे को कम करें या व्यय में कटौती करना या वित्तीय रूप से अधिक सक्षम बनने का प्रयास करना। छँटनी तब भी होती है जब किसी उद्योग को अपने कर्मचारियों के वेतन का भुगतान करने में कठिनाई होती है। उस दौरान वे कर्मचारियों को अपनी सेवाओं से हटाने का फैसला करते हैं। श्रम कानून में वैध छँटनी के लिए आवश्यकताएं। अब देखिए जो श्रम कानून है, लेबर लॉ, उसमें छँटनी के लिए जो वैध आवश्यकताएं वो कौन सी हैं। श्रम कानून में वैध छँटनी की आवश्यकताओं का उल्लेख औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 25F यानी 25F में किया गया है। ये शर्तें तभी लागू होती हैं जब कर्मचारियों ने नौकरी पर अपनी सेवा का 1 वर्ष पूरा कर लिया हो। श्रम कानून में वैध छँटनी के लिए आवश्यक शर्तें इस प्रकार है। कर्मचारियों को नोटिस
कर्मचारियों को नौकरी से निकालने से पहले छटनी लागू होने से कम 1 महीने पहले लिखित नोटिस जारी करना जरूरी है। यानी छटनी करने से पहले कर्मचारियों को 1 महीने पहले लिखित में नोटिस देना जरूरी है कि हम छटनी करने जा रहे हैं। नोटिस में छटनी का कारण अवश्य लिखा होना चाहिए। कर्मचारियों को नोटिस दिए जाने के बाद ही हटाया जा सकता है, उससे पहले नहीं हटाया जा सकता। यानी कि जब किसी कंपनी अपनी कर्मचारियों को हटाती है, छटनी करती है, तो उससे पहले उसे नोटिस देना पड़ेगा अपने कर्मचारियों को, उसमें कारण भी बताना पड़ेगा कि हम क्यों हटा रहे हैं। यदि किसी समझौते में पहले से ही सेवा समाप्ति की तिथि निर्दिष्ट है तो नोटिस देने की आवश्यकता नहीं है। यदि समाप्ति जो कोई व्यक्ति अगर पहले से ही कोई अपना जो है शपथ पत्र बनवाए हुए है या फिर कोई ऐसा उनके में कॉन्ट्रैक्ट है कि हम कब तक आपको रखेंगे, कब तक नहीं रखेंगे, तो जब तक उसकी समाप्ति हो जाती है सेवा की, तो उस व्यक्ति को नोटिस देने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि उसको पता होता है कि हमें 1 साल के लिए या 6 महीने के लिए रखा गया है इस कंपनी में, तो उसे नोटिस देने की कोई ज़रूरत नहीं होती है कंपनी के द्वारा। यदि किसी समझौते से पहले से ही कर्मचारियों के लिए रोजगार समाप्ति की तिथि का उल्लेख है तो उनकी सेवाओं से छटनी से पहले उन्हें नोटिस देने की आवश्यकता नहीं है। छटनी के लिए मुआवजा अगर नियोक्ता कर्मचारियों को छटनी का नोटिस भेजने में विफल रहता है तो उसे इस विफलता के लिए कर्मचारियों को मुआवजा देना होगा। अगर जो नियोक्ता है वो कर्मचारियों को छटनी का नोटिस नहीं देता है तो उसे जो उसके कर्मचारी हैं उनको मुआवजा देना होगा। मुआवजा इस आधार पर दिया जाना चाहिए कि यह लगातार रोजगार के प्रत्येक वर्ष के लिए 15 दिनों की कमाई के बराबर है। यानी कम से कम साल में 15 दिन की कमाई के बराबर मुआवजा होगा या 6 महीने से ज़्यादा समय के लिए इसका कोई भी हिस्सा है। उचित प्राधिकारी को सूचना देना। अब कर्मचारियों को नौकरी से निकालने से पहले उचित सरकार या प्राधिकारी को सूचना देना आवश्यक है कि हम अपनी कंपनी में छटनी कर रहे हैं, या ये जरूरी है सरकार को बताना या प्राधिकारी को बताना। अधिसूचना निर्धारित तारीख से दी जानी चाहिए, जैसा कि आधिकारिक राजपत्र में बताया गया है। जानकारी अच्छी लगे तो और अपने दोस्तों को भी शेयर करें।